अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से आज हम कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, या आप इसे कह सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, ये बना किससे होता है? ये मोनोमेरिक, एक्चुअली ये मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है। जैसे डीऑक्सी एटिनिलेट, ये हमारे पास इसे कह सकते हैं DAMP। एक राइबोज है, इसमें एडेनिन है और मोनोफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट है, तो इसलिए हम इसे मोनोफॉस्फेट कह रहे हैं। ये हमारे पास हो गया डीऑक्सी एडिनिलेट और डीऑक्सी गोनलेट और डीऑक्सी साइटेडिलेट और डीऑक्सीथैमेडिलेट। ये हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक को हम बोलेंगे कि ये मोनोमर है, मोनोमेरिक यूनिट है। इस तरह बहुत सारे यूनिट्स मिलके हमारे पास पॉलीमर ऑफ ये बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। हमारे जो मोनोमेरिक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में, वो एक्चुअली आपस में इस बॉन्ड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, 3, 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर में आएँ तो ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट हैंडेड फॉर्म है, शॉर्ट हैंड फॉर्म है। तो इसमें अगर आप देखें, ये हॉरिजेंटली जो जा रहा है, ये हमारे पास क्या है? कार्बन चेन ऑफ शुगर है, और इसका नंबर 1 जो ये शो किया है, ये इसके साथ बेस अटैच है। और अगर आप इस मिड लाइन में आएँ, कार्बन नंबर 3 है, ये फॉस्फेट लिंकेज है। अगर आप दूसरे एंड पे आएँ, ये हमारे पास क्या है? 5 फॉस्फेट लिंकेज है। तो ये हमारे पास शॉर्ट हैंड फॉर्म है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चारगॉफ रूल्स ऑफ डीएनए कंपोजिशन क्या है? चारगॉफ रूल क्या है कि इसमें डीएनए में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप देखें, एडेनिन एंड थाइमिन, ये आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और इक्वल नंबर ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपस में 3 डबल बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन बनाते हैं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन जितना होगा इक्वल नंबर ऑफ थाइमिन होगा, और ग्वानिन जितना होगा इक्वल नंबर ऑफ साइटोसिन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डीएनए डबल हेलिक्स पे। जो ये है डीएनए डबल हेलिक्स, किसने प्रपोज किया है? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है डीएनए डबल हेलिक्स का। इसे आप BDNA भी कह सकते हैं। अब इसके वाटसन एंड क्रिक के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, हम इसी डायग्राम के थ्रू, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 जो हमारे पास है, इसने कहा है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स को आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। आप देखिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होगा। इसमें हमारे पास आप देखें, एक ये है और एक हमारे पास ये है। इसमें क्या होते हैं? 2 पोली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, आपस में ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब जो ये ये जो 2 चेन होते हैं, आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो एक 3 to 5 डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंटी पैरेलल होते हैं आपस में। और अगर आप थर्ड पॉइंट पे आएँ, तो इनमें जो विड्थ है, विड्थ कितनी होगी? 2 नैनोमीटर होगी, या हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, और जो अब नंबर 0.4, तो जो ये ईच टर्न है, आप देखें दिस वन, ये आपस में 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम के फासले पे है। और इसमें हमारे पास 10 बेस पेयर्स आते हैं या 20 बेस आते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर्स या 20 बेस आते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 0.5 पे। वो इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा अच्छे से, ये जो बाहर की तरफ जो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट आउटसाइड होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक इसकी जो साइड होती है, वो इनसाइड होती है। हाइड्रोफोबिक बेसिस आर, ये इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं, ग्रीन में मैंने शो किया है। ये जो है हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ये इनसाइड होते हैं। और फॉस्फेट जो है आउटसाइड होता है, और क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए नंबर 5 पॉइंट्स। अब 6 पे आते हैं। ये जो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, ये आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेसिस। इन बेसिस की वजह से, यहाँ पे आप देखें एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन है,
इसी वजह से जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। ये पॉइंट 6 था हमारे पास। अगर पॉइंट 7 पे आएँ तो हमारे पास जो एडेनिन है और ये जो एडेनिन थायमिन है और गुआनिन साइटोसिन है, इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आगे की तरफ। ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है, ये जो एडेनिन और थायमिन इक्वल क्वांटिटी में, मतलब इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ये चारगॉफ रूल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब आगे आएँ तो हमारे पास इस एक टेम्पलेट में हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिजाइड्स करती है। ठीक है, इस एक में, तो इसे हम कह सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड भी कह सकते हैं और सेंस स्टैंड भी। बाकी जो हमारा नॉन टेम्पलेट या इसे आप कह सकते हैं एंटी सेंस भी कह सकते हैं, एंटी सेंस स्टैंड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। आप देखें इसमें जो है हमारे पास एक माइनर ग्रूव है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा ग्रूव बन रहा है, तो ये क्या है हमारे पास माइनर ग्रूव है, आप देखें स्मॉल ग्रूव बन रहे हैं, और ये एक हमारे पास मेजर ग्रूव है। हमारे पास प्रोटीन जब भी डीएनए पे एक्ट करता है वो इन ग्रूव्स पे एक्ट करता है। ठीक है, वो बेस पेयर और डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो जस्ट यहाँ पे एक्ट करेगा। ये हमारे पास हो गया है वाटसन एंड क्रिक और बी डीएनए भी आप कह सकते हैं। और ये हमारे पास एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे चलते हैं। डीएनए एग्जिस्ट कितने फॉर्म में करता है, 6 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, A to E एंड Z। एक जो B, A एंड Z फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना बी डीएनए, तो वो ये अब आ गया है। बी डीएनए की फॉर्म है, उसमें क्या होता है 10 बेस पेयर होते हैं, मोस्टली ये बी डीएनए प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ के आए हैं ना, ये वाला आप देख सकते हैं इस पेज में, ये वाला ये बी डीएनए है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम के, ये जो एक ईस्टर्न होता है, और 2 नैनोमीटर का इसमें विड्थ होता है, डायमीटर होता है। ये जो है मैंने दिखाया आपको 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। और ये जो आपस में बेस पेयर इन दोनों के बीच में जो ये ईच बेस पेयर है, इनके बीच में जो फासला है आप कह सकते हैं 0.34 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम का है। सो ए फॉर्म, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 11 बेस पेयर्स होते हैं। ये भी राइट हैंडेड होता है, यूं। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंडेड है। बट जेड फॉर्म है, उसमें 12 पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड होता है, यूं उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। उसमें हमारे पास 3 है, बैंड डीएनए है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड 4 स्ट्रैंडेड डीएनए। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाइन वाइज बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू।